को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। There are two type of interrogative sentences. Some specific rules are how to change direct to indirect speech. First number होता है, first interrogative sentences होता है whose answer is given yes or no. Whose answer is given yes or no. ऐसे sentences जिसका आंसर हम yes या no में देते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी, जैसे ये सेंटेंस है, आर यू हैप्पी हमने बोला क्वेश्चन मार्क। तो यदि हमने किसी से कहा आर यू हैप्पी, वो क्या बोलेगा, यस आई एम हैप्पी, या तो ये बोलेगा कि नो आई एम नॉट हैप्पी। इस तरह से दो तरह का ये आंसर देगा। तो ये वन वर्ड आंसर्स है विच बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब, विच ऑलवेज बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब। कहाँ से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और अनदर टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं which begins with question word, which begins with WH words कहें या question words। इसे हम WH words भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं question word, what, why, where, when, which, whose, whom, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मैनी एक्सेट्रा लिख देते हैं। इसमें और भी होते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, whom भी होता है, वाट एवर, विच एवर, वेयर एवर। इस तरह से जिसमें WH, इन सब में WH आ रहा है। तो ये सारे क्या है, WH वर्ड्स हैं। तो मैंने कहा कि दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल दिया कि व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग क्वेश्चन मार्क। तो इसमें यस और नो से काम नहीं चलेगा। व्हाट आर यू राइटिंग में तुम्हें अपना एक प्रॉपर आंसर देना होगा, पर्टिकुलर आंसर देना होगा कि व्हाट आर यू राइटिंग, क्या लिख रहे हो, है ना। तुम बोलोगे आई एम राइटिंग नोवेल, आई एम राइटिंग स्टोरी बुक, आई एम राइटिंग ऐसे बुक। इस तरह से कुछ भी हमें यहाँ पे यस और नो से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं विच बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उसमें हमें एक पर्टिकुलर आंसर देना होता है। जैसे वाई आर यू नॉट लिसनिंग मी, तो यहाँ पे रीजन बताता है, ये तुम्हें रीजन देना होगा कि तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, ये प्लेस बताता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो एक ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है जिसका यस और नो से काम नहीं चलेगा। इसमें हमें अपना एक पर्टिकुलर आंसर देना होगा। और फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिसका आंसर केवल यस और नो में देना होता है। और इसका रूल ये भी है कि अभी तक हम इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखते थे, दैट लिखते थे, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ एंड वेदर इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम आइदर इफ और वेदर, या तो इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे। अब इसमें दैट नहीं लिखेंगे। यानी अभी तक हम जितने भी बताए हुए एग्जाम्पल, जब रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में होती है, जब रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होती है, तब क्या चेंजेस होता है, तो उस समय हम, और फ्यूचर टेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है, विल का वुड, शैल का शुड होता है। ये सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए हैं, तो उसमें क्या था कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम क्या लगाते थे, दैट। लेकिन इसमें दैट नहीं लगाना। इसमें ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा को हम जब रिमूव करते हैं तो या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ये फर्स्ट थिंग हो गया। एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, अभी तक हम शीट 2 का टोल्ड लिखते थे, सेज 2 का टेल्स, से 2 का टेल, बिल से 2 का बिल टेल। और यदि 2 नहीं लगा है, शेज है केवल, तो शेज का शेज ही रहेगा। शेड है, शेड के साथ 2 नहीं लगा तो शेड का शेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता। तो ये सारे रूल्स हमने पढ़े। लेकिन अब क्या होगा, इसमें जैसे सेट 2 लगा होगा तो इस सेट 2 का यहाँ पे क्या होगा, आस्क्ड। अब इसमें शेड 2 का किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। शेड 2 जो चेंज होगा वो किस में होगा, आस्क्ड में।
किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, ASKED। और इसमें एक थर्ड थिंग ये भी है कि जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस किस में लिखा जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी जैसे कि इंटरोगेटिव में है ना, इसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है ये अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है। तो ये थर्ड थिंग इज यू हैव टू कीप इन योर माइंड, रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में लिखा जाएगा, अफर्मेटिव में। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में लिखा जाएगा, अफर्मेटिव में लिखा जाएगा। तो ये एग्जांपल है, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो ये शी है, तो शी सेड टू, इस पूरे सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। शी आस्क्ड मी, अब इसमें दैट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इफ लगेगा या वेदर लगेगा। तो हम इफ लगा देते हैं, इफ। अब यू किस में चेंज हो जाएगा, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे कहा तो मेरे लिए यू कहा, लेकिन मैं अब किसी और को वही बात बताना होगा जब मुझे, तो यू किस में कन्वर्ट होगा, आई में। तो इफ आई हो जाएगा, सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखेंगे, जबकि ये जब इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो इसका तो यही रूल होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन अभी इसे क्या बनाना है, अफर्मेटिव में बनाना है, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यू किस में आ जाएगा, आई में। आई वॉज गोइंग टू, बाकी वही आ जाएगा सब, गोइंग टू स्कूल, फिर स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव में हो गया है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। ये जो डायरेक्ट फॉर्म में जब ये सेंटेंस दिया था तो ये किस में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था। जब हमने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ये किस में चेंज हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि पहले से बताया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। तो ये आई वॉज गोइंग टू स्कूल, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इसका चेंज हो गया। ये डायरेक्ट में दिया है, ये इनडायरेक्ट में इसका चेंज हो गया, तो क्या हो गया, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ओके, फिर सेकेंड नंबर, शी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। इसमें भी सेड टू दिया है, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड टू किस में चेंज होता है, आस्क्ड में। शी आस्क्ड, सेड टू किस में चेंज होता है, आस्क में। शी आस्क्ड टू श्याम सी आस्क्ड टू श्याम। ओके, तो यहाँ पे सेड टू का मैंने बताया कि आस्क होता है, तो इस पूरे सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने टू लगा दिया है, ये टू नहीं होगा क्योंकि सेड टू का पूरे सेड टू की जगह पे ये आस्क्ड होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे सी आस्क्ड श्याम होगा, टू नहीं लगेगा। सी आस्क्ड श्याम इफ यू किस में चेंज हो जाएगा, उसने श्याम के लिए कहा था कि हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। सी कोई गर्ल है, उसने श्याम से कहा था कि हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, ठीक है। तो हमने जब उसकी बात को सुना तो यू किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी, यहाँ पे ये हैव है तो हैव का हैड हो गया, और सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव में हो गया। हमें दिख रहा है कि पहले सब्जेक्ट है और फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में हो गया। जब पहले हेल्पिंग वर्ब होती है फिर सब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस किस में होता है, इंटरोगेटिव में होता है। लेकिन जब पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है, अफर्मेटिव में। तो ये इसका रूल्स ही है, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और वो किस तरह वाला सेंटेंस जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं, यानी विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस को जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये अफर्मेटिव में लिखा जाता है, ये रूल्स है। तो इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो इस तरह से ये सेंटेंस अफर्मेटिव में हो गया, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया। ये हैव है तो हैव का हैड होता है, ये पता है कि रिपोर्टेड स्पीच का यदि प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज होता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी कैन यू राइट अ लेटर। ही, इसमें भी सेड टू किस में हो जाएगा, आस्क में हो जाएगा। ही आस्क मी, इफ लगाए या वेदर लगाए, इफ कैन यू राइट अ लेटर, उसने मुझसे कहा था कैन यू राइट अ लेटर, तो उसने मेरे लिए यू कहा था। अब हम उसकी बात को किसी और से कहेंगे तो यू किस में हो जाएगा, आई में हो जाएगा। तो इफ आई कैन का कुड, इफ आई कुड राइट, इफ आई कुड राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। इस तरह से ही आस्क्ड मी, और यू का आई में हो गया, कैन का कुड हो गया, राइट अ लेटर। इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। लास्ट एग्जांपल है, शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। ये डायरेक्ट में दिया, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शी सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। शी आस्क्ड मी इफ विल यू हेल्प मी, उसने मुझसे कहा था विल यू हेल्प मी, तो इसमें भी ठीक उसी तरह इसमें भी यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। तो इफ आई, यू का क्या हो जाएगा, आई, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। इफ आई वुड हेल्प मी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, फुल स्टॉप। सी आस्क्ड मी, सेड टू का आस्क्ड हो गया, और इन्वर्टेड कामा को हमने रिमूव करके क्या लिख दिया, इफ लिख दिया। यू किस में चेंज हो गया, आई में। विल का क्या हो गया, वुड हेल्प, मी का क्या हो गया, हर। सी सेड टू मी, उसने अपने लिए मी कहा था, तो हम इसी इनडायरेक्ट वे पे हम उसके लिए शी है तो यहाँ पे हर का यूज होगा, सी का पॉजेसिव हर होता है। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट है अब सेकंड, इट इज मीन दैट अनदर टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं देते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं ना, उनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अभी इसके पहले मैंने बताया जो जिसका आंसर यस और नो में देते हैं उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। उसमें बताया था कि इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करके इफ और वेदर लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ना तो हम दैट लगाते हैं, जैसे कि इससे पहले हम दैट लगाते थे इन्वर्टेड कामा इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा। इसके बाद फिर ऐसे सेंटेंस जो जिसका आंसर यस और नो में देते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, दैट और इफ वेदर लगाते थे, लेकिन अब ना दैट लगेगा ना इफ ना वेदर, कुछ नहीं लगेगा। अब इसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड लगे हुए हैं, जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, इन सब में ये क्वेश्चन वर्ड है। ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन के फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा हम ये क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे। इसमें कुछ भी अलग से नहीं लगता है, ये जो क्वेश्चन वर्ड दिए यही इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा वी हैव टू यूज दिस क्वेश्चन वर्ड। बाकी का रूल वैसा ही है जैसा बताया है। टेंस और प्रोनाउन तो वैसा ही चेंज होते हैं। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है, यानी इनर पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड कामा, यानी विद इन द इन्वर्टेड कामा जो लिखा गया सेंटेंस है, इसमें बाकी का जो चेंज वैसा ही होता है जैसे कि हमने अभी तक टेंस में चेंज किया कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो बाकी टेंस और प्रोनाउन वैसा ही चेंज होगा जैसा अभी तक होता आया। इसमें बस चेंजेस, और सेड टू का इसमें भी आस्क्ड होगा, बस इसमें इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा इफ वेदर नहीं लगेगा। बस इसमें यही चेंज है कि इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन वर्ड is used
इन फॉर्म ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के फॉर्म में हम क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, तो ये डायरेक्ट में दिया है, इसका इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? सेड टू आस्क्ड में हो जाएगा ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर व्हाट डू यू वांट, उसने उससे पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो। तो ही सेड टू हर यानी कि यहाँ पे कोई गर्ल होगा, सी का पॉजेसिव हर होता है, इसलिए यहाँ पे ही आस्क्ड हर व्हाट, व्हाट का व्हाट ही आएगा क्योंकि ये हम कंजंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा व्हाट। फिर यू का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा व्हाट सी वांटेड, व्हाट सी वांटेड, ये इसका इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है? सिंपल प्रेजेंट में डू लगा हुआ है, वर्ब में एसआरएस नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो सब्जेक्ट यू का क्या हो गया? शी हो गया। अब वांट क्या है? वर्ब है, यानी V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो व्हाट सी वांटेड हो गया। और सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में बनाते हैं ना, इससे पहले भी बताया है कि जिसका आंसर यस और नो में देते हैं, जब हमने ऐसे सेंटेंसेस को अभी चेंज करके बताया है कि सेंटेंस हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो जाता है? अफर्मेटिव हो जाता है। तो सेंटेंस क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया, सी हो गया, फिर वर्ब हो गया, तो सेंटेंस क्या हो गया? ये अफर्मेटिव। अभी इंटरोगेटिव नहीं रहा इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड हो गया। अनदर एग्जाम्पल, ही सेड टू का आस्क्ड मी। अब ये वाई क्या है? वाई, ये इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा हम वाई लिखेंगे, जैसे कि पहले दैट इफ वेदर लगाते थे। वाई आर यू हैप्पी? ही सेड टू मी वाई आर यू हैप्पी, उसने मेरे लिए क्या कहा था? यू, लेकिन हम उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में अपने लिए आई कहेंगे। तो वाई यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में। वाई आई वॉज हैप्पी। आर किस में चेंज हो गया? वॉज में, क्योंकि ये सिंपल ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आर था, तो इसको हम पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे। तो वाई आई वॉज हैप्पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम सेड टू हरी वेयर डू यू लिव। तो राम आस्क्ड हरी, और ये इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा वेयर, यू किस में चेंज हो जाएगा? राम सेड टू हरी, उसने हरी के लिए कहा था यू, तो हम हरी के लिए अब क्या कहेंगे? ही। वेयर ही, यू किस में चेंज हो जाएगा? ही में हो जाएगा। और लिव्ड, LIVD, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। तो राम आस्क्ड हरी वेयर ही लिव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम। शी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम, तो इसका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में सी आस्क्ड हरी, फिर व्हेन आ जाएगा इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा व्हेन। यू किस में चेंज हो जाएगा? उसने हरी के लिए यू कहा था, हमने उसकी बात को सुनकर किसी और से कहेंगे, तो ही हो जाएगा। व्हेन ही, विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। व्हेन ही वुड कम, सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो जब भी सब्जेक्ट होता है पहले फिर वर्ब होती है, तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। यदि सब्जेक्ट से पहले वर्ब होती है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, लेकिन जब हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है? अफर्मेटिव। अभी तक हमने जितने बताए हैं ये सब अफर्मेटिव हो गया, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, यानी सेंटेंस क्या हो गया? अफर्मेटिव।
फिर है राम सेड टू सीता हु आर यू, तो राम आस्क्ड सीता, ये इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा हु। अब हु आर यू उसने सीता के लिए यू कहा था, तो हम अब यहाँ पर सीता के लिए क्या कहेंगे, शी, हु शी वॉच। पास्ट टेंस में वर्ब क्या हो जाएगा, वॉच। अभी ये प्रेजेंट टेंस में वर्ब यू के साथ आर लगाया था, पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट सी के साथ हम वॉच का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस किस में हो गया, अफर्मेटिव में हो गया। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं। फर्स्ट वाला रूल तो जो बताया था उसका, और ये क्वेश्चन वर्ड वाले इसमें लगभग सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि ऐसे सेंटेंस जो ऐसा नो वाले होते हैं उसमें हम इफ़ वेदर लगाते हैं, और इसमें इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा हम इफ़ वेदर नहीं लगाते, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं वही क्वेश्चन वर्ड हम कंजंक्शन की फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, आई होप you are able to understand. Thanks for watching my video. Don't forget to like and subscribe. Okay.